अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज ज़िंदगी फ़िल्म का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। ये फ़िल्म भी 1978 में आई थी, 29 सितंबर का दिन था। और इस फिल्म को पिंडी में ये फिल्म जो थी शबिस्तान सिनेमा पर लगी। शबिस्तान सिनेमा का इश्तिहार आपके सामने है। बैंकॉक और लंदन में बनाई गई फ़िल्म ज़िंदगी जो थी, इसका इश्तिहार। और ये फ़िल्म यहाँ पे कम से कम 12 हफ्ते चली थी। और 29 सितंबर से लगने वाली ये फ़िल्म जो थी 22 दिसंबर तक 1978 तक ये फिल्म शबिस्तान सिनेमा पर लगी रही। यहाँ तक कि 12 नवंबर को ईद उल ज़ुहा भी आई। इसके बावजूद भी शबिस्तान सिनेमा ने ये फिल्म नहीं उतारी थी, तो 12 हफ्ते ये फिल्म चली। इसके बाद एक पंजाबी फिल्म यहाँ पर रिलीज़ हुई थी। अगर हम लाहौर की बात करें तो इस फिल्म का ज़िंदगी का जो मेन थिएटर था, मेन सिनेमा था, वो नगमा था। नगमा के साथ साइड के सिनेमा भी शामिल थे। आपके सामने इश्तिहार है। और नगमा पर यह फ़िल्म हमने इसको 33 हफ्ते चलने तक देखा है, क्योंकि अगले साल का रिकॉर्ड दिसंबर के बाद का हमें नहीं मिला, लेकिन 33 हफ्ते हमने खुद देखे हैं। उसके बाद भी यकीनन ये चली होगी। अब ये मेरे लिए सस्पेंस है कि ये यहाँ पे गोल्डन जुबली इसने लाहौर में की थी या नहीं की थी। अलबत्ता कराची में ज़िंदगी फ़िल्म जो थी इसने प्लेटिनम जुबली की। और ये फ़िल्म जो थी ये 88 हफ्ते चली थी कराची में। तो जहाँ तक फिल्म की कास्ट और बाकी उसका ताल्लुक़ है, नज़रुल इस्लाम साहब की फ़िल्म ने तहलका मचाया था 1977 में आईना फ़िल्म ने। और आईना फ़िल्म के बाद शमसी साहब की जो इसके प्रोड्यूसर थे, वो एक और फिल्म रिलीज़ हुई, वो ज़िंदगी। और ज़िंदगी फ़िल्म जो थी ये दोबारा इसके दौरान आईना फ़िल्म मोती महल सिनेमा पर इसको रिलीज़ किया गया था। ये आपके सामने मोती महल का इश्तिहार है आईना फ़िल्म का। तो क्योंकि ज़िंदगी फ़िल्म जब चली तो दोबारा से फिर आईना उसको मोती महल सिनेमा पर लाया गया था। फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो लीड किरदार इसमें नदीम साहब के साथ बाबरा शरीफ, और फिर सपोर्टिंग रोल में नन्ना साहब थे, बड़ा अहम किरदार अदा किया। साथ साथ रहते हैं नदीम साहब के। सबिया खानम का किरदार बड़ा ज़बरदस्त था। तालिश नदीम के, यानी कि नदीम का नाम इकबाल होता है, इकबाल के दादा का किरदार अदा किया तालिश ने। मास्टर शाहजेब जो थे वो बाबरा और नदीम का बेटा होता है, वो किरदार अदा किया उन्होंने। और नदीम साहब के जो वालिद साहब थे, जो वो देख नहीं सकते, मार दिया जाता है, वो वालदा, वो थे तारिक अजीज़ और रुई बानो, इनका किरदार था। और मुस्तक रेशी का किरदार भी इसमें बड़ा अहम था। उसके साथ फिर कमाल ईरानी साहब भी थे, साकी साहब भी थे, आई थिंक रेहान साहब भी थे जो जज या पता नहीं क्या बने होते हैं। तो ये कमाल ईरानी के अलावा इसमें और भी छोटे छोटे रोल भी काफ़ी ज़्यादा थे जो कि अदा किए। ज़िंदगी फ़िल्म, इसके जो राइटर थे वो बशीर नियाज़ साहब थे आईना की तरह। और फिर इसके साथ साथ जो इसकी शायरी थी गानों की, वो कलीम उस्मानी साहब की थी। और म्यूज़िक जो था वह मशरफ साहब का था। म्यूज़िक और गानों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था इस फिल्म की कामयाबी में। फिल्म के प्लेबैक सिंगर्स जो थे उसमें नाहिद अख्तर, महनाज, मेहदी हसन, असद अमानत अली ख़ान, ए नैयर और ग़ुलाम अब्बास शामिल थे। यानी कि मेन सभी थे उसमें, सवाई मैडम दूर जहाँ के वो पंजाबी गाने ज़रा ज़्यादा गाती थी शायद उस वक्त। ज़िंदगी फ़िल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक किसान है, उसके मतलब एक घराना है पूरा, और उसके ऊपर किस तरह जुल्म होता है, ये खैर फ्लैशबैक में बाद में भी चलता है। लेकिन फिल्म को हम ज़रा शुरू करते हैं गानों से। नदीम साहब जिन्होंने इकबाल का किरदार अदा किया, उनको एक लड़की मिलती है। लड़की बाबरा है और बड़ी एनके शनके लगाई बच्ची बनी हुई है। सबिया खानम उनकी नानी बनी हुई है। तो ये पढ़ती हैं, तो जब मतलब है उनको इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, नदीम साहब को ये पसंद आ जाती है, इसकी भोली भाली मासूम सी। तो वो फिर वहाँ पे गाना है, निकलो किताबों से उलझे हिसाबों से, 16 बरस हो गए तुम्हें अपने कमरे में बंद हुए, आज कोई खिड़की तो खोल दो। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी बोर्ड के हिसाब से भी, उसकी गायकी के हिसाब से भी, उसके म्यूज़िक के हिसाब से भी ए नैयर ने गाना गाया। और महनाज झूठ क्या ले, ये तो ज़रा सुनिएगा ज़रा। मैंने जैसा बताया कि सबिया खानम ने जो है वो किरदार अदा किया नानी का। तो जब लड़की अपनी उनकी नवासी घर लेट पहुंचती है तो उनको बाकायदा तौर पर डंडे मारती है। डंडे मारने का और फिर आगे से बाबरा का जो रिएक्शन है, किस तरीके से डंडे खाती हैं, वाकई में उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पूरी अदाकारी और पूरे किरदार के अंदर है। ज़रा देखिएगा। स्कूल से सीधी घर। प्रीतम सिंह नन्ना साहब बने हुए हैं जो इकबाल के साथ साथ रहते हैं।
तो वो कहते हैं ओ काकी दी गड्डी हमेशा लेट होंदी आ, जिस तरह वो बड़े ज़्यादा सिख बने हुए, ज़्यादा सरदार बने हुए, तो वो किस तरह वो किरदार उन्होंने निभाया, बड़ी नेचुरल सा उनकी डायलॉग डिलीवरी है, देखिएगा ज़रा। लेट हो गई है न जाने क्यों। काका कबाल काकी अपने बल दी आ ते अपने बल दी काकी ते गड्डी हमेशा लेट होंदी आ। कहीं उसकी नानी अब क्योंकि नदीम जो इकबाल हैं वो अब चक्कर तो चला रहे होते हैं उस लड़की के साथ, उसके अंदर भी एक मोहब्बत का एक वो जागना शुरू हो जाता है। वहाँ पे एक गाना है, जाने क्या हो गया है नींद नहीं आती है, तो ये गुलाम अब्बास और महनाज का गाना है। ये भी स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद भी देता है और बड़ा लाइटर सा स्टार्ट है, न सिर्फ गाने का बल्कि फ़िल्म का भी। अगर वो शुरू वाला फ्लैशबैक जो बाद में भी चलता है ज़रा डिटेल निकाल दी जाए तो इधर से उठान होती है कहानी की, ज़रा देखिएगा। बड़े ज़ोर के बाद और बड़ी मेहनत के बाद इकबाल जो है इस चीज़ में कामयाब हो जाता है कि वो उसकी नानी को कन्विंस कर सके कि वो उसके साथ शादी करेगा। अपनी दादा जान से भी बात करवाता है जो दूसरे मुल्क में होते हैं उस वक्त। तो वो किस तरह फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है वहाँ पे फिर एक और गाना आता है, कमसिन हो नादा है तुम्हें प्यार सिखाना ही पड़ेगा। ये असद अमानत अली साहब का गाना है और बड़ा अच्छा गाया है। बीच में ख़ास तौर पर हे और म्यूज़िक के साथ साथ उनकी ज़बरदस्त है, लेकिन सुनिएगा गाना ज़रा। अब शादी हो जाती है, इनका बच्चा भी हो जाता है और उसके बाद ये पाकिस्तान भी वापस आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पुरानी दुश्मनी दोबारा से सर उठाती है। वो ख़तरा, वो ख़दशा जो दादा जान ने अपने पोते को पढ़ने के लिए दूसरे मुल्क में भेजा होता है कि ये यहाँ पे दुश्मनी की नज़र ना हो जाए जिस तरह उनका बेटा हुआ था, यानी इसका बाप इकबाल का, तारक अजीज़ ने जो किरदार अदा किया था। इस खदशे के तहत वो, लेकिन आखिरकार जब ये वापस जाते हैं तो वहाँ पे एक औरत उन्हें कहती है कि तुम जुए का अड्डा नहीं रोक सकते, तो ये चैलेंज समझते हैं। बड़ी अच्छी वहाँ पे भी उनका रद्दमल है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है उनकी ज़िंदगी थोड़ी होती है, शायद हमारी दोस्ती का नाता टूट जाए। तो ये क्या सीन है और किस तरह अपने उसको बता रही फैमिली को, इकबाल जो है देखिएगा। ज़मीर को मार के जीने का ढंग नहीं आता हुआ, और जिनका ज़मीर जिंदा होता है उनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है। यहाँ पे फिर वो एक थीम सॉन्ग जिसे कहना चाहिए वो आता है, जो फिल्म के अंदर 2-3 दफ़ा आता है, जिसको मुख्तलिफ सिंगर्स ने गाया है। यहाँ पे जिसमें वो कहते हैं कि हो सकता है दोस्ती का नाता टूट जाए, तो वहाँ पे एक गाना है, तेरे संग दोस्ती हम ना तोड़ें कभी, संग अपना रहे ना रहे, महनाज नाहिद अख्तर की आवाज़ में, जो कि बच्चे की आवाज़, बच्चा जो गाता है वो उस पर नाहिद अख्तर है और बाबरा महनाज। देखिएगा। इस गाने के ख़त्म होने के बाद दोबारा से जुए खाने में लड़ाई भी होती है, लेकिन हम आपको अब दिखाते हैं एक गाना, जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया। ए नैयर ने और महनाज ने बहुत ही खूबसूरत ये गाना गाया और ये गाना ज़ुबान ज़द-ए-आम आज भी है। और जब भी कोई सालगिरह का फंक्शन कहीं पे होता है तो इस गाने को कौन भूल सकता है। कभी टीवी पे भी आपको सुनने को मिलता है। तो इस गाने ने भी बड़ा तहलका मचाया था। फिल्म के अंदर दादा जान भी हैं, बाबरा और नदीम का बेटा, और किस तरीके से गाना देखिएगा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। देखा नाज़रीन आप, ये गाना, इसकी गायकी, सिंगिंग अमेजिंग, इसकी परफॉर्मेंस इसमें आर्टिस्टों की आउटस्टैंडिंग, इसका म्यूज़िक ज़बरदस्त, हर चीज़ बहुत अच्छी है। इसकी मतलब स्टोरी बोर्ड गाने के बीच में उसकी फ्रेमिंग, जो नज़रुल इस्लाम साहब का एक खासा भी था कि बड़ा ख्याल रखते थे, और बड़े उनकी जो एस्थेटिक सेंस भी बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर उसके बाद नदीम साहब को, इकबाल को फिर दोबारा वो एक होता है कि वो जुए का अड्डा और एक पंगा तो पड़ चुका होता है, वहाँ पे मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। तो वहाँ पे कहते हैं अपनी बीवी को, मैं बुराई को देख के ज़ुबान अपनी मुंह बंद कर लूँ, मैं ज़ुबान बंद कर लूँ, ज़ुबान पे मोहर लगा लूँ। वो लड़ाई किस तरह से होती है देखिएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन बुराई का लफ्ज़ सुनकर अपने कान बंद कर, बुराई को देखकर अपनी आंखों पर हाथ रखूं, बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहूँ तो अपनी ज़बान पर मोहर लगा। फिर यही गाना जो तेरे संग दोस्ती वाला, दोबारा से जब अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे होते हैं
बच्चा थोड़ा सा नाराज़ भी होता है और उदास भी होता है कि मैं अपने वालिदैन से दूर जा रहा हूँ। गाड़ी में दादा और दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को छोड़ने के लिए जब जा रहे होते हैं, वहाँ पे जो गाना ये दोबारा आता है तेरे संग दोस्ती, वहाँ पे बाबरा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये गाना जो है, गम ना कर मेरी जान क्यों बनाया है मुँह, ये क्यों है रूठा हुआ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, देखिएगा ज़रा। यहाँ पे इसी गाने के अंदर थोड़ा सा आगे नैयर साहब का जो एक जुमला है, तू भी एक दिन बनेगा बड़ा आदमी, वो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने उसको गाया भी है। और आपको क्योंकि गाना जब फिल्म देख रहे होते हैं बड़ा अच्छा लगता भी है, देखिएगा। और फिर इसी गाने में आगे जाके आते हैं, आज बच्चा है तू कल बनेगा पापा, अपने बच्चों का दिल यूं ही बहलाएगा, नाम जीवन मिलन ज़िंदगी का है, तेरे रास्ते में एक मोड़ आएगा, मोड़ भी वो बकायदा दिखाया जाता है। इस गाने के फ़ौरन बाद काम भी तमाम हो जाता है, लेकिन ये सुनिएगा ज़रा। मुस्तफ़ा रेशी जिसने एक ज़िद बांधी होती है जुए खाने के बाद, ऊपर लड़ाई होने की वजह से जो पुराना झगड़ा चल रहा होता है और पुरानी दुश्मनी भी, तो वो आखिरकार उसका नतीजा ख़तरनाक साबित होता है। गाना ख़त्म होता है, ट्रक में से फायरिंग होती है और बच्चा जो है उसको गोली लग जाती है, नदीम साहब को भी लगती है। तो ये देखिएगा। अब आखिरी वो जो गाना जहाँ पे बाबरा आती भी है, बाबरा का चलने का अंदाज़, एक माँ जिसका बेटा मर गया है वो किस तरीके से जनाजे के पास आती है, पीछे गाना भी मेहदी हसन का चल रहा है, तेरे संग दोस्ती, बहुत ही कमाल है, बहुत कमाल है, देखिएगा। तो नाजरीन, ये ज़िंदगी फिल्म जो थी, अपनी कहानी की वजह से मैं कहता हूँ कि फिल्म का इफ़ द एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, कि फिल्म की उठान आपको अगर कोई स्लो भी लगे, लेकिन इसके गाने इतने ज़बरदस्त हैं, इसका स्टोरी आप उस फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त, गानों की म्यूज़िक इतना अच्छा, कहानी का स्टोरी मतलब एक एक चीज़ ज़बरदस्त है, वो आपको जकड़ लेती है। लेकिन आखिरी 40 मिनट के अंदर कहानी जो पलटा खाती है, तो एकदम वो जो एक आप के ऊपर नॉर्मल सा मूड होता है और आम सा उस एहसास के साथ एक फ़िल्म देख रहे होते हैं, तो उस फैमिली को इतना हद तक हदायतकार आपको एंगेज कर लेता है कि फिर आपको थोड़ा सा टची भी होने पे मजबूर करता है, इस वजह से कि ये ही कमाल है कि एक फैमिली के साथ आप अपने आप को किस तरह एंगेज करते हैं, देखते हैं, उसके साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ हमदर्दियाँ करते हैं। तो ये नज़रुल इस्लाम साहब का कमाल था और उन्होंने आखिरी 40 मिनट में फ़िल्म का टोटल मूड बदल के रख दिया। सैड एंडिंग हुई इसकी, एक किस्म का बच्चा ज़ाहिर मर जाता है। बाबरा शरीफ के किरदार के में 3 किस्म के शेड थे, पहले बच्ची, स्टूडेंट, मासूम, फिर एक बीवी के रूप में, फिर एक माँ के रूप में। नदीम साहब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ज़ाहिर संजीदा जब होते हैं तब भी, जब शुगल है। नन्ना साहब ने और मुस्तफ़ा रेशी साहब का अगरचे उतने सीन नहीं है, लेकिन अच्छा काम था। फिल्म एक बड़ी मज़ेदार फिल्म थी और जो अपने गानों की वजह से इतनी ज़्यादा चली। तो इस फिल्म को आप किसी भी फिल्म के मुकाबले में जाके खड़ा कर सकते हैं। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।